तो ये लाइट रॉड पर कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे हम लास्ट टाइम भी, तो ये भी एक लाइट रॉड का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम का पढ़ लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एक बार ये भी देख लेंगे आप कि सारा की सारा जो 11 12 का आपका कोर्स है, जेई और नीट का, वो सारा मैंने एक ऐप पर स्टोर कर रखा है। तो एक बार आप वो ऐप देख लीजिए क्या क्या है उस पे। ठीक है, तो इस तरह का देखो आपको इंटरफेस मिलेगा कि जैसे आपका ये 12th का सिलेबस है, ऐसे ही आपको शुरू में 11 12 दिख जाएगा लिखा हो कि यहाँ पर आपका 11th का कंप्लीट सिलेबस है या आपका 12th का कंप्लीट सिलेबस है। फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे, तो इसमें आपके सारे लेक्चर्स होंगे। ठीक है ना, जैसे लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, तो हर लेक्चर पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एक तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और फिर उसी नोट्स को एक्सप्लेन करने वाले सारे वीडियो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और जैसे कि आपका अराउंड 30 लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। तो इसमें कोई कंटेंट रह जाए मेंस एडवांस या नीट से रिलेटेड, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार आप इसको ऐप को डाउनलोड करके देखें, और उस पर चैट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो ऑफर बेस्ट है, इसमें कई कोर्स है, बट 11 प्लस 12 कंप्लीट फिजिक्स वाला ऑफर बेस्ट रहेगा आपके। चलिए वापस अपनी प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये ट्राई कर लिए, तो अब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि ये एक इंसेक्ट है जो एक लाइट रॉड पर, पहले जो स्ट्रेट थी, फिर यहाँ से ये इस पर क्लाइंब करना शुरू करता है, तो ये बेंड हो जाती है रॉड। तो एट एनी इंस्टेंट द फिगर इज शोन। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पर बोल्ड कर रखे हैं, एक तो ये इंसेक्ट स्लोली चल रहा है और रॉड आपकी लाइट है। ठीक है, तो जब इंसेक्ट स्लोली चल रहा है उस पर, तो इंसेक्ट पर स्लोली का मतलब होता है कि नेट एक्सलरेशन जीरो होना चाहिए। तो इंसेक्ट पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, तो इंसेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इंसेक्ट का खुद का वेट है, और दूसरा फोर्स रॉड लगा रही है। ठीक है, और कोई फोर्स तो है नहीं। और आप कह रहे हो स्लोली चल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द इंसेक्ट विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता है एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो जब रॉड ने इस पर mg के बराबर फोर्स लगाया है, तो इंसेक्ट भी mg फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द इंसेक्ट ऑन द रॉड एट एनी इंस्टेंट विल बी इज इक्वल टू mg। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि रॉड पर जो फोर्स लग रहा है उसको mg दिखा रहा हूँ। तो फिर आपसे बोला गया कि रॉड क्या है, बेंड नहीं करनी चाहिए, मतलब कितनी मैक्सिमम लेंथ तक वो चल सकता है। तो जब तक यहाँ पर एक जो फोर्स दे रखा है, रेस्टोरिंग टॉर्क इसने दे रखा है c इंटू थीटा, तो जिस पॉइंट तक सी थीटा इसको बैलेंस कर पाएगा, उस पॉइंट तक रॉड आपकी क्लाइंब करेगी। इट मीन दिस फोर्स अप्लाइड बाय दिस mg टॉर्क should be less than the force applied by restoring torque which is equal to c theta। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो हम यही लिख रहे हैं कि mg का जो टॉर्क है, मान लो l लेंथ तक है, इस l लेंथ तक क्लाइंब कर रहा है किसी इंस्टेंट पर, तो फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mg की लाइन ऑफ एक्शन से, पर इस ओ पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो एल साइन थीटा हो जाएगी। तो mg का टॉर्क आ रहा है mg इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये एडवांस के लिए ही है, नीट वालों के ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते। ठीक है, तो mg इंटू एल साइन थीटा शुड बी लेस देन रेस्टोरिंग टॉर्क c इंटू थीटा। ये पॉइंट क्लियर है क्या, बता, mg एल साइन थीटा शुड बी लेस देन c थीटा। ठीक है, अब c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन, 2 mg इंटू कैपिटल L इंटू थीटा, एंड दिस इज mg L इंटू साइन थीटा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी इनइक्वलिटी फाइनली इसमें कन्वर्ट होगी, देखो 2L, और ये आ रहा है साइन थीटा अपॉन थीटा। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एल इससे हमेशा लेस देन दिस टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टर्म है, मतलब एल इसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम होना चाहिए, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, वो आपकी जब साइन थीटा अपॉन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब एल की जो आपकी मैक्सिमम, मतलब एल शुड बी, ऐसे लिखो उसको, एल शुड बी लेस देन द मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा मिनिमम कब होगी इसकी, जब आपका इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये इक्वेशन बन रही है अपनी। तो अपना टारगेट है कि आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है ना, जितना वो इस पर क्लाइंब करा है। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा अपॉन थीटा की मैक्सिमम। तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा मैथमेटिकली, कि आपको साइन थीटा का प्लॉट पता होता है, दिस इज द प्लॉट फॉर साइन थीटा। और आप जो साइन थीटा अपॉन थीटा ढूंढ रहे हैं, तो इस साइन थीटा अपॉन थीटा मैं कह सकता हूँ क्या, किसी भी पॉइंट पर, जैसे आपका ये लेंथ साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा।
तो at any point the sin theta upon theta that is equal to tan phi. ठीक है, sin theta upon theta at any point is equal to tan phi. और this tan phi आपको ये क्लियर, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं थीटा इक्वल टू 0 पर, तो दिस एंगल विल बी थीटा. ठीक है, तो tan phi इज ऑलवेज लेस देन दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज tan थीटा एट थीटा इक्वल टू 0. अब ये निकालना है अपन को, थीटा इक्वल टू 0 पर स्लोप कितना होगा. तो कर लेंगे हम, डिफरेंशिएशन से देख सकते हैं इसका. dy बाई डी थीटा क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है. तो cos थीटा आपका हमेशा लेस देन 1 ही होता है, थीटा इक्वल टू 0 पर ही हो सकता है वो मैक्सिमम 1. ठीक है, तो cos थीटा हमेशा क्या होगा, 1 से कम ही होता है, लेस देन इक्वल टू 1 कह दो आप. बट tan फाई हमेशा इस dy बाई थीटा है tan थीटा से कम होगा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस tan फाई इज ऑलवेज लेस देन 1. तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा निकल के आता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, बल्कि लेस देन 1 ही होगा. तो इसका मतलब L शुड ऑलवेज बी लेस देन 2L. इतना हमको क्लियर है कि 2L से ज्यादा लेंथ क्लाइंब नहीं कर सकता. बट देखो आपने इसने लेंथ ही रॉड की कितनी दे रखी है, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द रॉड गिवन. तो इसका मतलब इंसेक्ट जो मैक्सिमम लेंथ इसमें क्लाइंब कर सकता है दैट कि इस पे टिप तक पहुंच जाएगा. और ऑल लेंथ होती, मान लो 3L होती, तो हम आंसर क्या हो जाता, लेंथ इज 3L, देन आंसर विल बी 2L. बट अभी यहाँ पर लेंथ कितना दे रखा है इसका, कैपिटल एल दे रखा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन. तो इस तरह के लाइट रॉड पे और प्रॉब्लम्स ऐड करूंगा. ठीक है, और आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स और कंप्लीट कंटेंट चाहिए तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चैट पर कोई क्वेरी है क्लियर कर लीजिए. 11+12 कॉम्बो वाला जो कोर्स है वो ₹100 पर मंथ से भी कम कॉस्ट पर आपको मिल रहा है, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए. ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसका. ठीक है, चलिए, ओके बेटा.